हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सौरभ और मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। अब जो चल रही है हमारी कक्षा 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी, कार्बनिक रसायन, ठीक है। उसको क्या करना है, हमें कंटिन्यू करना है। हमने जो है थोड़ा सा आपको ये ना लगे कि हमसे चीज़ें हो नहीं रही हैं, ठीक है, हमसे चीज़ें हो पा नहीं रही हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने में दिक्कत आ रही है। इस वजह से मैंने आपको बताई थी रिवीजन क्लास में, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। अगर वो क्लास किसी ने नहीं देखी तो वो क्लास को देख के आना, ठीक है। उससे क्या होगा, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हम पढ़ाई को कैसे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक होगा अगला वो होगा विलोपन अभिक्रिया। टॉपिक डालो। विलोपन अभिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं इसे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो ये क्या करती हैं, इसको बहुत अच्छे से आपको समझते चलना है बस चीजों को कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो क्या है, मैं अब इस टॉपिक को करते हैं हम शुरू। किसको? विलोपन अभिक्रिया। इसको टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बस चीजों को समझना है थोड़ा सा। देखिए मैंने सबसे पहले क्या करा है, यहां पे लिया कार्बन समूह। कार्बन समूह हो गया हमारा ये, मान लो ये एक कार्बन समूह ले लिया हमने, ठीक है, और उस पे जोड़ दिया हमने हाइड्रोजन, ठीक है। और यहां पे कोई हमने ए जोड़ दिया और यहां पे कोई बी। इसको मान लो ये कोई हैलोजन है, ठीक है, कुछ भी मान लो इसे, ठीक है। अब इसकी जब अभिक्रिया होगी तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कुछ अभिकर्मक अभिकारक भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभिकर्मक या अभिकारक हमें लेने पड़ेंगे, उस चीज की हमें कोई टेंशन है नहीं है, ओके। तो अब क्या होगा, जब रिएक्शन होगी हमारी तो सबसे पहले देखो ये और ये एक साथ अपना उत्पाद बनाएंगे। क्या उत्पाद बनेगा यहाँ पे? AB प्लस, ठीक है। और जो मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, देखो यहां से बंद, यहां से बंद टूटा इसका और एक यहां से बंद टूटा, ठीक है। ये दोनों बंद टूट के बनाया क्या इन्होंने, अपना अलग उत्पाद बना दिया, ठीक है। अब यहां पे जो माइनस, यहां पे है जो प्लस जो बन रहा है, उनका जो अलग बंद बन जाएगा। देखो यहां से भी टूटा है, यहां से भी टूटा है, तो यहां पे कुछ ना कुछ तो ये लेके या देके जाएंगे ही जाएंगे। तो यहां पे कुछ आएंगे तो उसकी वजह से यहां पे भी एक बंद जुड़ बन जाएगा, क्योंकि देखो आधा बंद यहां से टूटा, आधा बंद यहां से टूटा, आधा आधा इनने लेके पूरा बंद बना लिया। अब आधा आधा जो ये बच रहा है यहां पे बन जाएगा एक पूरा बंद। हाँ, तो इनने अपना अलग उत्पाद बना दिया। और ये जो दिख रहा है ना, एक यहां से जो बंद टूटा है, दोनों का आधा आधा जुड़ के बन जाएगा एक, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ऐसे बन जाएगा। और नहीं खोल के लिखना चाहो इसको बिल्कुल प्रॉपरली तो ऐसे कर लो, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो कहने का मतलब बस इतना है, पहले क्या होगा, इसमें से ये एक साथ जाके अपना अलग बॉन्ड बनाएंगे और ये मिलके डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखो, इसमें पॉइंट लिखो, सबसे पहला अब देखो छोटे समूह क्या है इसमें, ये वाले, ठीक है, ये क्या बाहर निकल गए अलग, और इसमें से ये अपनों ने इनने बंद बनाया और यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया। तो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं हम कि ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाने के लिए भी ये अभिक्रिया काम में आती है, ठीक है, ठीक है। मतलब संतृप्तता से असंतृप्तता की ओर। संतृप्तता होती है सारे बंद सिंगल सिंगल हो, असंतृप्तता होती है इसमें एक बंद डबल बन रहा हो, ठीक है, डबल बॉन्ड भी हो और सिंगल बंद भी हो, उसे कहते हैं असंतृप्तता, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें ये लिख सकते हो आप कि ये जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मतलब ये जो अभिक्रिया है इसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये तापमान पे निर्भर करती है कि तापमान इस अभिक्रिया के लिए ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि डेल्टा H 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 से ज्यादा, ऊर्जा 0 से ज्यादा देंगे तभी इस पे ऊर्जा पहुंचेगी, ठीक है।
तो ये 3 पॉइंट आप इसमें इजीली से लिख सकते हो। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए देखिए, ये जो विलोपन अभिक्रिया है जो, ठीक है, ये होती है हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? 3 प्रकार की। इसे किससे करते हैं हम? एलिमिनेशन, मतलब ई से दर्शा लो और इससे कह दो ये कितने टाइप से होती है? 3 टाइप से, ठीक है, 3 टाइप से होती है। वो आप यहां समझ लेना कौन कौन से टाइप से होती है। 3 टाइप से सबसे पहले होती है हमारी E1 रिएक्शन। कौन सी? E1 रिएक्शन, ठीक है। अगर छोटा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूं। रिएक्शन, ठीक है, इसके पढ़ रहे हैं हम क्या? प्रकार। ये सबसे पहले होती है, इसमें आता है E1, ठीक है। कौन सी? E1। जैसे वो थी ना SN1, वैसे ही E1। E1 का मतलब होता है एक अणुक विलोपन अभिक्रिया, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इंग्लिश में कहते हैं इसे, E1 रिएक्शन को कहते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। हिंदी में एक अणुक विलोपन अभिक्रिया। यहां पे लिख सकते हो आप E1P, ठीक है। E1 क्या होती है? एक अणुक, ठीक है, ओके। चलिए देख लिए, सिंपली कुछ नहीं करना है इसमें। हमें सबसे पहले क्या लेना है? कार्बन समूह लेना है, उसके बंध को पूरा करना है, ठीक है। ठीक है, चलो ये हमने पूरे बंध बना दिए और एक पे जोड़ लिया हमने, सब पे H जोड़ दिया और एक पे हमने कोई हेलोजन समूह लगा दिया, ठीक है, ओके। अब इसकी रिएक्शन कराई हमने, ठीक है, ओके। तो यहां सबसे पहले क्या होगा हमारा? ये निकलेगा हेलोजन। जब हेलोजन निकलेगा, सबसे पहले इतना ही करना है, जब E1 रिएक्शन को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हेलोजन को निकालते हैं। तो हेलोजन निकलेगा हमारा X माइनस के रूप में, क्योंकि हेलोजन क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और उस पर क्या आ जाता है? कार्बन पे आ जाएगा हमारा धनायन, ठीक है। तो जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो ये हो जाएगी ऐसे, ठीक है। जब हेलोजन गया तो यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव, और बाकी के क्या है? सारे हाइड्रोजन वो ऐसे के ऐसे जोड़े पड़े हैं, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया? फर्स्ट कंडीशन सबसे पहले जब इसमें लगी है, सबसे पहले क्या हुआ है? सबसे पहले निकला है हमारा हेलोजन, उसके बाद निकलेगा हमारा हाइड्रोजन। अब जब आगे जब रिएक्शन होगी तो उसमें क्या निकलेगा? हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? सबसे पहले बस इतना याद रखना है E1 रिएक्शन में कि पहले हेलोजन निकलेगा, फिर हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। इतना हमें चीजों को समझना है, ठीक है। तो देखिए आगे जब रिएक्शन होगी, इसकी आगे जब रिएक्शन होगी तो यहां से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन जाएगा, और हाइड्रोजन जाएगा तो हाइड्रोजन क्या होता है? एक होता है हाइड्रोजन जो होता है उस पर एक 1 पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो वो यहां से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इसे दे के जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आ जाएगा, और उस माइनस की वजह से ये दोनों बना लेंगे, माइनस प्लस की वजह से ये बना लेंगे अपना बंद। तो यहाँ पे कि जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या निकलेगा? हमारा हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये वाला निकल गया, ठीक है। अब जब आगे होगी तो बनेगा क्या? हमारा कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और दोनों तरफ क्या जुड़ जाएगा? हमारा हाइड्रोजन। चीजों को बस इतना समझना है, चीजों को बस इतना ही समझना है, इसमें कुछ नहीं है। E1 रिएक्शन जो है एक अणुक विलोपन अभिक्रिया, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले जब रिएक्शन होती है तो हम हेलोजन को निकालते हैं, हेलोजन निकलता है हमारा माइनस के रूप में। जब माइनस के रूप में हेलोजन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हेलोजन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर उसके बाद जस्ट बाद होगा हमारा हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के जाता है और अपने ऊपर पॉजिटिव लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये आपस में एक बंध बना देंगे नया। तो कौन सा डबल बन जाएगा इनका? डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले जो मैंने पॉइंट लिखवाया था वो क्या होता है? सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जाने के लिए, ठीक है। तो ये इतना होगा, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। अभी बस आप चीजों को देखो कि कैसे हो रही है, ठीक है। ये थी मेरी फर्स्ट कंडीशन। अब लेते हैं हम सेकंड, कौन सी? E2, द्वि अणुक विलोपन अभिक्रिया, E2, ठीक है। E2 में क्या होगा? E2 में होगा हमारा कि पहले मैं बना लेता हूं कार्बन समूह, यहां पे मैंने जोड़ दिया कोई हेलोजन और यहां पे कोई जोड़ दिया मैंने हाइड्रोजन, तो रहता ही है, ठीक है।
यहां पे सारे जोड़ दिए मैंने हाइड्रोजन। जब रिएक्शन हुई तो ये कौन से H हाइड्रोजन और हेलोजन एक साथ निकलेंगे, बस ये ध्यान रखना है। E1 में पहले हेलोजन फिर हाइड्रोजन, E2 में दोनों एक साथ हेलोजन और हाइड्रोजन एक साथ निकलेंगे, ठीक है। तो यहां पे हेलोजन और हाइड्रोजन एक साथ निकले, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे जब ये एक साथ निकलेंगे तो यहां पे डायरेक्टली डबल बॉन्ड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहां कोई कार्ब धनायन नहीं बनना, यहां पे क्या करता है, ये कार्ब धनायन का निर्माण करता है हमारी ECB। अब इसको ये होता है हमारा कंजुगेट। बेस मतलब हिंदी में कहते हैं इसे संयुग्मी क्षार। क्या कहते हैं हिंदी में, संयुग्मी क्षार। इसे क्या कहते हैं, इसे आप समझ सकते हो, ये E1 है तो ये E2 हो जाएगी, मतलब द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया, ठीक है। और ये हो जाएगी हमारी संयुग्मी क्षार। ये थर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी है, ठीक है। क्या हो जाएगी, संयुग्मी क्षार। ठीक है। अब संयुग्मी क्षार क्या होता है, संयुग्मी क्षार जब रिएक्शन आगे करती है तो वो डायरेक्टली आप यहां पे लिख सकते हो, ये होती है हमारी क्या, E1 की जस्ट उल्टी। ये रिएक्शन जो होती है E1 की उल्टी रिएक्शन होती है। इसे आप याद कर सकते हैं आसानी से, क्या होती है, आपको E1 समझना है और ECB मतलब संयुग्मी क्षार, उस वो जो होती है रिएक्शन संयुग्मी क्षार वो E1 की उल्टी होती है। E1 में क्या होता है, पहले हेलोजन निकलता है उसके बाद हाइड्रोजन निकलता है। इसमें क्या होगा, पहले हाइड्रोजन निकलेगा फिर उसके बाद हेलोजन निकलेगा, ठीक है। तो करो, तो सबसे पहले क्या करा हमने, लिया कोई कार्बन समूह, यहां इसके बंद करे पूरे कंप्लीट। यहां पे मैंने जोड़ा कोई H और यहां पे जोड़ा कोई मैंने हेलोजन और यहां पे H जोड़ ही रहे हैं, ठीक है। ठीक है, रिएक्शन जब आगे बढ़ी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो यहां से निकलेगा क्या, हमारा हाइड्रोजन प्लस बन के, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ठीक है, सॉरी, यहां पे आ गया हमारा माइनस, और ये जो बंद है यहां पे अभी क्या जुड़ रहा है, हमारा हेलोजन जोड़ ही रहा है और यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है। इतना आपको समझना है। तो आगे जब होगी रिएक्शन फिर क्या निकलेगा हमारा, फिर निकलेगा हमारा हेलोजन किसके रूप में, माइनस के में। ये प्लस के रूप में निकला तो यहां क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो अगला जो बनेगा हमारा, ये बनेगा डबल बॉन्ड, यहां दोनों बंद हाइड्रोजन के हो जाएंगे और ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में आ जाएगा, ठीक है। इतना आप चीजों को समझ लो बस, ठीक है। इतना आप चीजों को समझ लो, मैं बारी बारी से सारी चीजों को एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंडीशन लेते हैं E1 रिएक्शन की, ठीक है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, एक अणुक विलोपन अभिक्रिया करते हैं शुरू। चलिए, तो यहां पे क्या करा हमने, E1 लिया, ठीक है। E1 रिएक्शन को देखेंगे हम एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने लिया कोई मानो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस पे जोड़ दिया कोई हेलोजन समूह, मान लो Br, ठीक है, या फिर Cl कुछ भी जोड़ लो। फिर CH3 ये लिया हमने, और इसकी रिएक्शन किससे करानी होती है, हमें करानी होती है इसकी रिएक्शन आप करा दो एल्कोहल से, CH3OH, ठीक है, कराएंगे रिएक्शन। चलिए, तो सबसे पहले E1 में क्या होता है, E1 में देखो मैंने जस्ट अभी बताया था, E1 में होता है सबसे पहले क्या निकलता है हमारा, सबसे पहले निकलता है हमारा हेलोजन। तो ये देखिए आपको हेलोजन यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे आप हेलोजन को निकाल दीजिएगा तो हेलोजन निकल जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो मैं बिल्कुल सिंपली करके बताऊंगा आपको, ठीक है। CH यहाँ पे क्या आ गया, कार्बन पे धनात्मक, अब CH3 इसको मैं CH2 लिख दूं और एक H इस पे ऐसे लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में हमें H को भी निकालना होगा, ठीक है। ओके, तो अब क्या मिला हमें, ये मिला। अब जो रिएक्शन करा रहे थे किससे हम, CH3OH से, किससे करा रहे थे, CH3OH से। अब इसमें क्या होगा, दो कंडीशनें लगेंगी। दो कंडीशनें कैसे लगेंगी, देखो, अगर यहां पे तापमान कम है,
तो ये जो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, ठीक है, ये जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो ये सबसे पहले क्या करेगी, SN1 रिएक्शन मैंने आपको बताई थी पहले, उसमें क्या होता है, उसमें भी यही होता है कि एक नाभिक रागी होता है, सबसे पहले वो धनायन का निर्माण करता है, मतलब कार्ब धनायन का निर्माण करता है। उसके बाद क्या होता है हमारा कि जो SN1 रिएक्शन थी वो ऊष्मा शोषी थी, मतलब कि उसके लिए हमें कम ऊर्जा देनी होती थी। क्या देनी होती थी? कम ऊर्जा देनी पड़ती थी। और ये जो E2 रिएक्शन है ये ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन है, मतलब इसके लिए हमें तापमान ज्यादा देना पड़ता है। तो ये आगे दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। कैसे? अगर तापमान कम है तो ये SN1 रिएक्शन दिखाएगा, अगर तापमान ज्यादा है तो ये E1 रिएक्शन दिखाएगा। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है यहाँ पे, बस आपको चीजों को समझो थोड़ा। अगर तापमान कम है तो वो क्या करेगा रिएक्शन, वो रिएक्शन दिखाएगा हमें SN1। SN1 में क्या होता है कि जो हमारा होता है नाभिक रागी वो कार्बोधनायन की जगह ले लेता है, ठीक है, कार्बोधनायन की जगह ले लेता है। अब जब वो कार्बोधनायन की जगह ले लेता है तो ठीक है, वो अब आगे क्या करेगा, ये था O-H पॉजिटिव, ठीक है, तो ये क्या है हमारा एक नाभिक रागी, ये कौन सा CH3O, इसको क्या कहां जोड़ेंगे हम, अगर तापमान कम है तो ये आगे जब रिएक्शन करेगा तो ये ऐसा करेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH पे क्या जुड़ जाएगा हमारा OCH3 जो कि एक नाभिक रागी है, ठीक है, वो जुड़ जाएगा। और ये जो H बचा ये Cl के साथ अलग बन जाएगा, तो यहां क्या बच जाएगा हमारा HCl अलग। गैस के माध्यम से ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना चीजों को आपको समझ लीजिएगा। ये कब है? जब तापमान हम कम ले रहे हैं, ठीक है, कब? जब तापमान हम कम ले रहे हैं। अगर जस्ट तभी यहां से मैं एक और पार्ट में डिवाइड करता हूं इसको, ठीक है, ऐसे अगर हमने मान लो इसी रिएक्शन के साथ तापमान को हमने बढ़ा दिया, इसी रिएक्शन के साथ हमने तापमान को बढ़ा दिया, तब ये क्या करेगा, तब ये करेगा कि जो CH3OH जो दिख रहा है हमें, ये क्या है, हमें एक क्षार है। ये क्षार क्या करता है, क्षार क्या होता है, ये CH3OH पता है आपको, क्षार भी है, ठीक है, क्षार है ये। और क्षार क्या करते हैं, वो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचते हैं, पॉजिटिव को वो अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये क्या करेगा, H उस पॉजिटिव को खींच लेगा, कहां से, जहां पे पॉजिटिव आ रहा था, यहां पे। मेरी बात को समझने की थोड़ी सी, बस थोड़े से समझने की कोशिश करना, बात आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्या है, फिर अगर तापमान बढ़ा देंगे तो ये एक दुर्बल क्षार है। क्या है ये? दुर्बल क्षार है ये। किसके लिए? अगर तापमान बढ़ाते हैं तो। तापमान ना बढ़ाएं और तापमान अगर कम है तो ये SN1 दिखाएगा, अगर तापमान ज्यादा है तो ये E1 रिएक्शन दिखाएगा। और E1 रिएक्शन जब दिखाएगा तो ये दुर्बल क्षार बन जाएगा। और दुर्बल क्षार क्या करते हैं कि वो धनात्मक चार्ज को अपनी तरफ खींचते हैं और उसके साइड से खींचते हैं, जिसपे वो देखो अब यहां पे है, यहां पे क्या हुआ, यहां पे पॉजिटिव आया, ठीक है, जब यहां से धनात्मक को छीन लेगा इससे तो वहां पे क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। ये अपने पड़ोसी से करता है ये काम, ये अपने पड़ोसी से करेगा, यहां से किसको, इस हाइड्रोजन को निकालेगा यहां से, ठीक है, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा। कौन? ये H, ठीक है, क्षार, दुर्बल क्षार, ये इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा। और यहां पे क्या बन जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बना कैसे? सबसे पहले जब कार्बोधनायन बना था और जब ये निकला था, ये जब पॉजिटिव के रूप में उसने खींचा था क्षार ने, ये खुद नहीं गया, खुद जाता तो इस पे क्या आता, माइनस आता, तब भी माइनस आता जब ये जाता, ये पॉजिटिव चार्ज लेकर जाते हैं, ठीक है, और उसने खींचा है इसको, धनात्मक चार्ज को अपनी तरफ खींच लिया, तो यहां क्या आ गया, ऋणात्मक, और इन्होंने एक बंद बना लिया, तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड में आ गया। ये दो काम कर रहे हैं, RH बनाना है या फिर डबल बॉन्ड बनाना है, ठीक है, दो काम एक रिएक्शन से हो सकते हैं हमारे। किससे रिएक्शन करा दो, CH3OH से L को हल से रिएक्शन करा दो, ठीक है। नहीं समझ में आया, दोबारा बताऊंगा, तिबारा बताऊंगा और बहुत बार बताऊंगा, जब तक समझ में ना आएगा तब तक बताऊंगा, ठीक है। अब बस मुझे, जब तक मेरे दिमाग में ये नहीं होगा कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा, जब तक मैं बताता रहूंगा, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं गड़बड़ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाऊंगा और दोबारा से आपको चीजों को बताऊंगा। चलिए
तो देखिए हमें क्या करना है, मैंने क्या करा भाई, देखो हम देख रहे हैं E1 रिएक्शन, दिमाग को सब कुछ भूल जाओ अब तक जो करा, ठीक है, बस मैं कर रहा हूं वो देखो सर। हमने कोई लिया क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस पे जोड़ दिया हमने कोई हेलोजन समूह, मान लो Cl, सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी रिएक्शन करा दी हमने कोई एल्कोहल से, किससे, कुछ ना कुछ लेते हैं तभी तो भाई, अभिकारक अभिकर्म कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा तभी तो रिएक्शन होगी, ऐसा थोड़ी ना है कि डायरेक्ट हेलोजन निकल जाएगा हेलोजन। फिर ये क्वेश्चन आएगा कि हेलोजन निकल क्यों रहा है, ये भी तो क्वेश्चन आएगा, हेलोजन निकल क्यों रहा है भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि E1 रिएक्शन है तो हेलोजन निकलेगा, मैं मान रहा हूँ E1 रिएक्शन है तो हेलोजन निकलेगा, बट क्यों निकल रहा है, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है किसी का कि क्यों निकल रहा है। वो इस वजह से निकलेगा क्योंकि हमें यहाँ कुछ लेना पड़ेगा जिससे वो अपना संबंध बना के अलग चला जाएगा। अब डायरेक्टली कोई हेलोजन तक तो ऐसे नहीं पड़ा रहेगा कहीं, उसको कहीं ना कहीं वो जोड़ेगा, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जुड़ने की वजह से वो अपना अलग बंध बनाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसकी मान लो मैंने कोई एल्कोहल ले लिया, कौन सा, CH3OH। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, CH3OH जो है एक दुर्बल क्षार है, और ये दुर्बल क्षार के साथ साथ परावैद्युतांक भी है, परावैद्युतांक जिसे कहते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक का मतलब होता है जो होता है ना स्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत की बल जो होता है उसको उनके मध्य लग के उनकी ताकत को कम करता है, उसे कहते हैं परावैद्युतांक। ये परावैद्युतांक भी होता है और ये होती है एक और भी होता है, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दुर्बल क्षार क्या करते हैं, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। तो अब रिएक्शन को करते हैं हम यहां से शुरू। सबसे पहले क्या होगा, E1 रिएक्शन में याद करो क्या निकलता है, हेलोजन। यहां से सबसे पहले हेलोजन को निकालो, जब हेलोजन निकलेगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ कार्बन पे क्या आ गया हमारा, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब जब आगे रिएक्शन कराएंगे, हाँ तो देखिए कि यहां जो होगा हमारा CH3OH जो है वो दुर्बल क्षार है, एक दुर्बल क्षार है वो माना। अब जब ये रिएक्शन आगे होगी तो ये आगे दो पार्टों में डिवाइड होगी, कैसे, दो पार्टों में इसे मैं डिवाइड करता हूं, ठीक है। जब तापमान कम है और जब तापमान ज्यादा है, ठीक है। जब तापमान कम है तो ये देगी SN1 और जब तापमान ज्यादा है तब देगी E1, ठीक है। अब तुम कहोगे कि E1 का S1 के साथ क्या रिलेशन है, तो भाई रिलेशन है, रिलेशन है। रिलेशन ये है कि ये भी कार्ब धनायन का निर्माण करता है और वो भी कार्ब धनायन का ही निर्माण करता है, उसके बाद जो रिएक्शन होती है वो होना शुरू करती है। तो SN1 और SN1 और E1 रिएक्शन में सबसे पहले कार्ब धनायन बना। ये जो दुर्बल क्षार है ये सबसे पहले क्या करेगा, अब जब रिएक्शन होगी ये OH एक नाभिक रागी है तो ये निकलेगा और जो Cl की जगह जुड़ जाएगा, जो Cl हमारा पहले निकल चुका है। तो ये जो रिएक्शन होगी वो ऐसे होगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस पे क्या जुड़ गया हमारा OCH3, ये क्या है, एक नाभिक रागी है, ठीक है। और यहाँ जो बचेगा हमारा CH3, एक रिएक्शन तो ऐसे हो जाएगी और हमें मिल जाएगा क्या, RX। और जो ये H है और ये Cl है, ये क्या बना लेंगे, HCl। और तापमान ज्यादा है तब E1 होगी, तो ये क्या होगा, ये दुर्बल क्षार है, ये दुर्बल क्षार क्या होगा, ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी से, ये वाला इस पड़ोसी से एक हाइड्रोजन की भीख मांगेगा कि ऐसे करके, ठीक है, ये इस हाइड्रोजन की भीख मांगेगा इससे, तो ये क्या बनाएगा CH3, ये क्या बनाएगा, ये जो बनाएगा वो अलग अपना कुछ बना लेगा, ठीक है। ये बस इतना होगा, जब रिएक्शन होगी तो CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2,
और एक H जो था वो उसके साथ बन जाएगा क्या, HCl। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी इवन रिएक्शन का बस मकसद यही है कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ वो जाती है। ये हमारी थी इवन। अब आपको एक और थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, कौन सी, कि CH3OH की जब रिएक्शन कराई थी हमने तो सबसे पहले Cl बना था या कार्बन बना था, ये दो पार्टों में डिवाइड हुई। जब इवन की तापमान ज़्यादा है तो जब ये रिएक्शन हुई तो ये दुर्बल क्षार की वजह से ये अपने पड़ोसी से, ये दुर्बल क्षार है तो ये पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इसको यहाँ पे जाएगा, तो ये इस वजह से अपने पड़ोसी से, भाई देखो जब ये यहाँ पे जुड़ेगा, मानो जुड़ गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बिना हरकत के वहां रुकेगा नहीं, वहां करेगा ये बदतमीजी, इस पे से लेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज को ये अपनी तरफ खींचेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज को जब अपनी तरफ खींचेगा, एक H जब इसकी तरफ आ जाएगा तो यहाँ क्या छोड़ के जाएगा, एक H जब जाता है निकलता है, यहाँ पे जब ये H निकलेगा तो यह क्या करेगा, माइनस छोड़ के जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये, और ये इनके साथ मिलके अलग अपना घर बसा लेगा। ठीक है, ये थी हमारी इवन रिएक्शन। देखिए अगर थोड़ी सी भी कमी रही है तो मैं अगली वीडियो में उसको बिल्कुल खासे खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, तो बस इस वीडियो को थोड़ा अपनी तरफ से भी थोड़ा समझना है, और कुछ दिक्कतें हुई हैं तो भाई मुझे कमेंट में करना, उसका भी मैं कुछ आपको सिंपल सा तरीका कुछ बताऊंगा। और मुझे नहीं लग रहा कि अब इसमें कुछ दिक्कत होगी, अब थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, मैं अगली वीडियो में पूरी कर दूंगा। और आज हमने पढ़ लिया एक, इसके 3 पार्ट होते हैं, कौन से 3 पार्ट होते हैं, E1, E2 और ECB। ठीक है, E1 पढ़ लिया, E1 कल भी बताऊंगा, फिर उसके कल ही मैं E2 बताऊंगा। ठीक है, फिर ECB पढ़ के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।